नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो क्लास पढ़ा रहे हैं, किसका पढ़ा रहे हैं? सीडीपी का पढ़ा रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम का। साथ ही साथ चाइल्ड मनोविज्ञान की क्लासेस आपकी चलेगी। ये जो नोट्स रहेगा, ये जो क्लास रहेगा, वो आपके आगामी जो छात्रावास एग्जाम है, जिसमें 10 नंबर से रिलेटेड रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट का। दूसरा सीजी टेट का पेपर है या सी टेट का पेपर है, जो साल में 2 बार होते हैं। और साथ ही साथ आगामी जो मैदानी इलाकों में शिक्षक भर्ती होने वाले हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज का लेक्चर नंबर 4 है और आज का टॉपिक है बाल विकास की अवस्था। इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ना, कि आपका जो विकास के जो प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, उसको हमने सारी चीज़ को देखा था। ओके, 6-7 टाइप देखे थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि बाल विकास की अवस्था कौन कौन सी होती है। बाल विकास की जो अवस्था है वो बहुत अलग अलग लोगों ने अलग अलग तोड़ा हुआ है। हॉल ने 15 प्रकार का बताया है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ को देखेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं खास तौर पे बाल विकास की जो अवस्था होती है वो टोटल होता है। बाल विकास पे बात कर रहे हैं हम लोग, पूरा बात नहीं कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, तो टोटल 5 अवस्था होती हैं। एक को बोलते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। हालांकि अवस्था नहीं होती, लेकिन इसको पढ़ा जाता है प्रसव पूर्व। प्रसव पूर्व का मतलब क्या होगा आपका, कि ये जो हो जाएगा प्री नेटल स्टेज, मतलब बच्चा क्या है, गर्भाशय के अंदर रहता है। गर्भाशय के अंदर रहता है, उसे बोलते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। कोई अवस्था नहीं है, लेकिन विकास तो क्या होता है, जन्म से लेकर कब्र तक के हैं। मतलब जन्म लिया हुआ है बच्चा, जन्म से पहले तक के विकास चालू हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा कैसा विकास होता है, ये डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, दूसरा होता है शैशव अवस्था होता है, इन्फेंसी स्टेज। तीसरा होगा अर्ली चाइल्डहुड होगा, पूर्व बाल्यावस्था। चौथा होगा उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगा। ठीक है, लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं। और एक होगा एडोलसेंस, जिसको हम किशोर अवस्था बोलते हैं। ठीक है, सबकी उम्र इंपॉर्टेंट है। 0 से 9 महीने, मतलब 0 नहीं बोलेंगे, सॉरी, 9 महीने तक की जो अंदर में रहता है बच्चा, उसे हम बोलते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। दूसरा जो होता है शैशव अवस्था, इसमें 0 से 2 वर्ष तक की, ये क्या है, वर्ष है। ठीक है, 0 से 2 वर्ष तक की जो बच्चा रहता है वो शैशव अवस्था कहलाता है। उसके बाद 2 से 6 वर्ष जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, जिसको हम आंगनबाड़ी कह सकते हैं ना, आंगनबाड़ी वाला स्टेज। चुपचाप खाना पीना है, घूमना फिरना, ऐसा वाला, पढ़ाई लिखाई टेंशन नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था वाला क्या हो जाएगा, 6 से 12 हो जाएगा। लेटर चाइल्डहुड कहते हैं इसको। और इसमें क्या होता है, 6 से 12 मतलब आपका प्राइमरी पूरा नहीं पड़ जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। और किशोर अवस्था होगा 12 से 18 तक के। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट मुख्यतः किशोरावस्था तक ही पढ़ा जाता है। ओके, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, वो सब है, जीवन का टेंशन है, टेंशन से मुक्त यहाँ तक रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रसव पूर्व। प्रसव पूर्व को क्या बोलते हैं, प्री नेटल स्टेज। ये जो होता है वो कितने महीने का होता है, 9 महीने का होता है। ठीक है, 9 महीने में आप माँ के गर्भ में रहेंगे। ठीक है, इसको मोटा मोटा अगर बोले 280 दिन, हालांकि 9 × 30 कर दो तो 270 दिन होते हैं, तो 10 दिन एक्स्ट्रा ले लो। ठीक है, 280 दिन का रहता है टोटल। जो अगर हम लोग बात करें इस अवस्था में, माता के गर्भाधान से शुरू होता है। गर्भाधान से कैसे शुरू होता है थोड़ा सा देख लेते। देखो 9 वीक का मतलब कितना होता है, लगभग 2 महीने का। 2 महीने का होगा, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 4 दूनी 8 मतलब 2 महीने का जब बच्चा होता है, तो जब अंदर में रहेगा, गर्भाशय में रहेगा, प्रेग्नेंट रहेगी, तो लेडी का जब 2 महीना हो जाता है, तब उस बच्चे में फेटल स्टेज बिंग चालू होता है। फेटल स्टेज अपना आकार चालू होता है। ठीक है, ओके, विस्तार चालू होता है। 12 वीक के आते 12 वीक मतलब आपको चर्चा से भाग देना। 3 महीने में बच्चा क्या होता है, सेक्स ऑर्गन डिफरेंस होता है, मतलब लिंग जो परीक्षण है, हालांकि अब 1995 से बैन है ये कानून के तहत ना, बट लिंग परीक्षण जो है वो 3 महीने के बाद हो सकता है। ठीक है, उससे पहले आप नहीं पहचान पाते कि लड़का होगा या लड़की होगा करके। 12 वीक में सेक्स ऑर्गन क्या होता है, डिफरेंस होना चालू होता है। ठीक है, 16 वीक में जो होगा, 16 वीक में फिंगर्स और टोइस जो होता है डेवलप होना चालू होता है। तरपौरी नीचे वाला पार्ट और ये उंगली चालू होता है। ठीक है, 20 वीक के आते क्या होता है, हियरिंग बिगिन, मतलब उसका सुनना चालू हो जाता है। उसके बाद आता है 24 वीक में क्या हो जाएगा, विकास तो हो रहा है, मतलब गर्भाशय से विकास हो जाता है। तो 24 वीक में लंग्स बिगिन टू डेवलप, उनका फेफड़ा चालू होता है, सांस लेना चालू करेगा बच्चा। ठीक है, 28 वीक में ब्रेन ग्रो रैपिडली, उसका जो ब्रेन का विकास है वो जल्दी विकास होगा, न्यूरॉन आते जाएगा, और वहाँ से क्या करता है, बच्चे को भूख लगना चालू होगा, प्यास लगना चालू होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोलते हैं ना, बच्चा लात मार रहा है करके। अब इसको 4 से भाग दे दो, लगभग 7 महीने का हो चुका है बालक। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है 32 वीक का, बोन्स फुली डेवलप, पूरा डेवलप हो जाएगा 32 वीक में। ठीक है, 8 महीने का बच्चा। और 9 महीने में मसल्स पूरा डेवलप हो जाता है, मसल्स। और 40 वीक में फुल टाइम डेवलपमेंट, मतलब पूरा विकास 40 वीक में हो जाता है। ठीक है, 40 वीक में। ओके, मतलब 40 मतलब निकल चुका है बच्चा, ऐसा मान के चलो। ठीक है, तो ये चीज़ें होगा, वो क्या होगा, आपका गर्भाशय में विकास होगा। इसी गर्भाशय के विकास को हम पढ़ते प्रसव पूर्व
प्री नेटल स्टेज, कब से कब तक, 9 महीने या 280 दिवस तक के। ठीक है, अब दूसरा जो स्टेज आता है उसे हम क्या बोलते हैं, शैशवावस्था बोलते हैं। शैशवावस्था कब से कब रहेगा, इसे इन्फेंसी पीरियड कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड, जैसे कि इन्फेंसी पीरियड में क्या होगा, देखिए इन्फेंसी पीरियड में क्या होगा, अगर हम लोग बात करें तो ये है इन्फेंसी स्टेज, जन्म से लेके 2 साल तक के। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। माता पिता पे क्या रहता है, निर्भर रहता है। आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। ये जो डायग्राम आ जाएगा वो आ जाएगा ये वाला, ये वाला है। ठीक है, ये जो डायग्राम है इसमें आप समझ सकते हैं कि ये जो बच्चा रहेगा वो मम्मी पापा पे डेवलप करेगा। 0 से 2 साल तक क्या करता है, पहले वो मड़ियाना चालू करेगा, पहले तो घर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, फिर हल्का से पैरों का उपयोग करता है आगे चलने के लिए, फिर क्या करता है, पैरों को जो सामने वाला हाथ है जैसे बंदर होते हैं 4 ठो ऐसे चलता है, फिर 2 हाथ को ऊपर उठाया ऐसे ही। तो ये जो मानव था क्या हुआ, चिग्गम खा के दिमाग आ रहा है, मतलब दोनों तरफ से हाथ को ऊपर उठाना चालू किया, खाट को, टेबल को, कुर्सी को ना, या मम्मी पापा के पैर को पकड़ के खड़ा होने की कोशिश करता है। फिर इसके यहाँ पे जो नीचे जो रहता है ये घुटना, उस पर बल लगना चालू होता है, और वो बल लग के क्या करता है, धीरे धीरे उसको पकड़ के खड़ा होना सीखता है। और फिर खड़ा होकर सीखने के बाद क्या होता है, वो हम लोग दे देते हैं, क्या दे देते हैं उसको, गाड़ी। वो गाड़ी क्या करता है, घूमते रहता है, तो उसी के आधार में उसके पैर क्या होता है, चलते रहते हैं। आजकल तो वो चक्का वाला आ गया, हमारे ज़माने में ऐसे गाड़ी मिलता था, आजकल वो चक्का आता है, चारों तरफ चलो कोई दिक्कत नहीं है, पैर का विकास होता है। तो इस प्रकार वो बच्चा क्या करता है, पैर चलना चालू करता है। पूरा डिपेंड किस पे रहेंगे, मम्मी पापा पे डिपेंड रहेंगे। ठीक है, इसी की क्वालिटीज अगर हम लोग पढ़ें तो इसकी क्वालिटीज में अगर देखिए क्या हो रहा है, माता पिता पे पूरा निर्भर रहता है 0 से लेके 2 वर्ष तक के। उनका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर, ठीक है, आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है मतलब जैसे होता है ना कि कई बच्चों का देखना 0 से 2 वर्ष तक की उसकी मूल प्रवृत्ति पता चल जाती है कि ये उतलंघा बच्चा होने वाला है या तो एकदम शांत बच्चा होने वाला है। कुछ बच्चे एकदम शांत टाइप के रहते हैं, ज़्यादा रोते होते नहीं है, ठीक है, ज़्यादा नाटक नहीं करेंगे, एकदम चुपचाप, ओके, जिसके पास जाओ उसके पास खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे उड्डन प्रवृत्ति, मेरी मम्मी होना तो मम्मी होना, ठीक है, दूसरे के पास नहीं जाएंगे, कोई चीज़ मंगेगा उसको वैसे ही खाना खिलाओगे तो वो रहेगा, नहीं तो दिन भर रोते रहता है। कुछ बच्चे ऐसा रहते हैं, बहुत शरारती रहते हैं, किसी को मार देगा, किसी का कुछ खींच देगा, ऐसा, तो वो बच्चे। तो सारा चीज़ें मूल प्रवृत्ति आपको कौन से स्टेज में दिखाई देता है, वो शैशवावस्था में डिसाइड दिखता है। ठीक है, इसी इन्फेंसी स्टेज में आप डिसाइड कर सकते हैं कि कोई बच्चा की मूल प्रवृत्ति कैसा होगा। ओके, तेज शारीरिक, मानसिक और अधिगम की अवस्था कहते हैं। देखो, अधिगम की अवस्था, स्टेज ऑफ लर्निंग किसे कहते हैं, तो स्टेज ऑफ लर्निंग किसे कहेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे शैशवावस्था को बोलेंगे। ठीक है, मेंटल स्टेज किसको बोलते हैं, शैशवावस्था को बोलते हैं। और शारीरिक विकास भी इसी में होता है, नैतिकता का भी अभाव रहता है। ठीक है, आप 2 साल के बच्चों को बिस्किट दे दो गलती से, ठीक है, उस बिस्किट को मंगो, नहीं देगा आपको, ठीक है, उसका सामान अपना है, उसका खिलौना अपना है 2 साल के अंदर। तो 2 साल 3 साल के अंदर तो अपने सामान से बहुत ज़्यादा केयर करता है, रो देता है एक बार में थोड़ा से, उसको अपने पास बुला लो, नहीं आएगा, अपने मम्मी के पास रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा शैशवावस्था हो जाता है। इसके बाद अब चालू होता है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड की बात करें, ये तीसरा अवस्था हो जाएगा, इसको अर्ली चाइल्डहुड अवस्था बोलते हैं। 2 से 6 साल तक के रहेगा, आंगनबाड़ी वाला अवस्था। ठीक है, मस्त, ये देखो अलग अलग कलर के हैं। तो इसमें बच्चा अनुकरण, इमिटेशन सीखता है। हाँ, इमिटेशन कैसे सीखता है, 2 से 6 साल तक। 2 साल के बच्चों को ऐसे मोबाइल में आजकल मम्मी पापा लोग दिन भर बात करते रहते हैं, उसको पेन भी दे दो मोबाइल तक उपयोग करता है, या कुछ दे दो, चप्पल भी दे दो, चप्पल टाइप का उपयोग करता है। मतलब उसमें इमिटेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आप कैसे खाना बनाते हो, खाना बनाने की कोशिश करेगा, वो बर्तन धोने का कोशिश करेगा, आपके साथ हाथ बटाने का कोशिश करेगा। यहाँ तक कि बच्चे क्या होता है कि जब क्लास में जाता है तो उसकी टीचर जो ऐसे उसको डंडे लेके से डांटती हैं, वैसे ही अपने घर में आएगा और उसकी गुड़िया को, अपनी गुड़िया को वो क्या करता है, ऐसे सिखाने की कोशिश करता है, डॉल को। ठीक है, क्योंकि इसमें भी हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या होता है, जब पियाजे को अवधारणा देता है और पियाजे बताता है कि किसी भी चीज़ में जीव है या नहीं है, इसका अंतर नहीं कर पाता बालक, वो इसी अवस्था में होता है। ठीक है, इस अवस्था में क्यूरियोसिटी बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा दिमाग चाटेगा आपका। हाँ, खासतौर पे आंगनबाड़ी वाले मैडम लोग को बहुत ज़्यादा पूछते हैं, अपने दोस्तों को बहुत पूछते हैं। दोस्त को नहीं पता रहता, उनको पता है कि उसे नहीं पता पाएगा, तो मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा पूछता है, ये क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा कर करके। ठीक है, इसी वजह से बोलते हैं ना कि दादा दादी, और देखो ये एज जनरेशन यहाँ से समझ आता है। देखो ये दादा दादी हैं, हाँ, ये उसका बालक हो गया, मतलब पुत्र हो गया, और पुत्र का क्या हो जाएगा, पुत्र फिर हो जाएगा। तो ये जो पोता है और दादा, ये दोनों लगभग एक सेम स्टेज में आ जाते हैं, ज़्यादा कमाते होते नहीं, खाली रहते हैं। जबकि ये वर्ग क्या होता है, काम करते रहता है। तो इसी वजह से ये बोला गया है कि आपको अपने दादा दादी के पास रहना चाहिए पोते हो, क्योंकि आपका जवाब आपके पापा नहीं दे पाएंगे। आपके पापा तो दिन भर कमा रहे हैं, थक रहे हैं, वो कहाँ से बता पाए। आपको दादाजी आपको क्या करते हैं, पूरा ज्ञान देते हैं जीवन का।
ठीक है, तो ये सारा चीज़ें हैं। ओके, इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? टॉय एज भी बोलते हैं, खिलौने की आयु कहते हैं। बच्चा हमेशा खिलौने पे ही रहता है, सब चीज़ खिलौना लगता है उनको। ठीक है, यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है ना। आपको लैंग्वेज डेवलप कैसा होगा, इसी में होगा। अगर आप अमेरिका में छोड़ देंगे तो अंग्रेजी सीख जाएगा, लैटिन सीख सकता है, यहाँ छोड़ो तो यहाँ सीख सकता है, गाँव में छोड़ो छत्तीसगढ़ी सीख सकता है, शहर में रहो हिंदी सीख सकता है। तो इसको सेंसिटिव पीरियड कहा गया है। टॉय एज, सेंसिटिव पीरियड, क्यूरियोसिटी एज, इमिटेशन एज। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम में एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। कल्पनाशीलता वाले, मैं परी बन गई, ऐसे वाली कल की लड़कियों में होता है। फिर वो परी कैसे लोगों को ज्ञान देता है, कोई शक्तिमान बनता है, कोई जूनियर जी चलता था हमारे ज़माने में, आजकल पता नहीं कौन कौन सा था, डेरोमान, ये सब चीज़ आता है ना। तो उस समय ऐसे ही चलता था। पबजी वबजी आजकल आ चुका है, उस समय तो सीधा शक्तिमान, हाँ, जूनियर जी, हनुमान, ऐसा। तो ये चीज़ें क्या होता है कि कल्पनाशीलता वाले गेम में एक्टिव रूप से भाग लेते हैं वो। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी। देखो, अनुकरण, जिज्ञासा, टॉय एज, भाषा अर्जन, सेंसिटिव पीरियड और कल्पनाशीलता वाले गेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड को क्या बोलेंगे? उत्तर बाल्यावस्था। इसमें तार्किक चिंतन की अवस्था कहा गया है। इसको क्या बोला गया है? तार्किक चिंतन की अवस्था। ठीक है, इसमें आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। बच्चा क्या करता है? प्राइमरी में जाना चालू करता है, एक चीज़ें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सीखना चालू कर रहा है, लॉजिक लगाना चालू कर रहा है बच्चा, अच्छा ऐसा वाला, अच्छा ऐसा वाला। ठीक है, हाँ, इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, गंदी अवस्था। ओके, गंदी अवस्था, बच्चा एकदम से क्या रहता है? प्राइमरी स्कूल में रहता है, एकदम कपड़ा वपड़ा को ऐसे ही पहनेगा, जैसे नहीं वैसे कूदेगा, खेलेगा, एकदम चिल मारो जिंदगी। ठीक, इसे स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं। बहुत एक्टिव रहते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठ जाएंगे और रात को सोते भी नहीं, ऐसा वाला। स्मार्ट एज, उसको ठंड लगेगा क्या? नहीं लगेगा, गर्मी भी नहीं लगता, ठंड भी नहीं लगता, ऐसा। पानी देख के और ज़्यादा उछलता है, तो ये होता है स्फूर्ति की अवस्था। इसे खेल की अवस्था भी कहा जाता है, गेम्स स्टेज करके। ठीक है, एक हो जाएगा स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होती है। इसमें क्या करता है? बहुत सारी चीज़ों को याद रखना चालू करता है वो। ओके, इसे गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। G3 पढ़ लो, G3 में एक गैंग हो जाएगा, एक गेम हो जाएगा, एक जो हो जाएगा गंदी। ठीक है, स्मार्ट एज, इसे जीवन का यूनिक पीरियड भी कहा गया है। क्या बोला गया है? यूनिक पीरियड कहा गया, यूनिक पीरियड, अनोखा काल है ये। ठीक है, अनोखा काल। देखो, इतना ही क्वेश्चन आता है, अगर आप छात्रा से शिक्षक दे रहे हैं तो इतना ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, CTET के पेपर में भी इतना आएगा, CGTET के पेपर में इतना आएगा, केवल शिक्षक भर्ती में थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ जाता है। तो तार्किक चिंतन की अवस्था, आरंभिक स्कूल की अवस्था, गंदी अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था, खेलों की अवस्था, संग्रहण की प्रवृत्ति, समूह की अवस्था और अनोखा काल, यूनिक पीरियड। ठीक है, ये चीज़ें होता है हमारा कौन सा? प्राइमरी स्कूल में होता है। ठीक है, सबसे अच्छा दिन तो यही होता है। अब हम लोग लास्ट जो आता है उसे हम बोलते हैं क्या? किशोरा अवस्था। और किशोरावस्था को अंतिम अवस्था माना जाता है। ये देखो, सब बड़े बड़े हो गए हैं। ठीक है, बड़े बड़े हो गए, सब पहचान चाहिए आपको, हाँ, कि मैं क्या बनूंगा। सब बच्चे 10वीं पास करके निकले रहते हैं, क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्ट्स लेना है, कला के क्षेत्र में जाना है, या कुछ नहीं करना है, क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट में कैरियर बनाना है, खेती किसानी सीखना है, हाँ, शादी वादी की ज़िंदगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का टेंशन, सारा चीज़ें इसी अवस्था में रहता है। ठीक है, जलस की भावना, दुश्मनी निभाना है, दोस्त का साथ देना है, ये सब चीज़ें क्या है? यही अवस्था है। तो इसे जीवन का सबसे टफ पीरियड कहा जाता है, कठिन काल, क्योंकि इसमें बहुत सारा तनाव आना चालू होता है। और तनाव जब आता है तो इसे ही आंधी तूफान ना, तनाव और तूफान की अवस्था किसको कहा जाए है? किशोरावस्था को कहा जाता है। उलझन बना रहता है, क्या करूं, किसको चुनूं ना, किसको गर्लफ्रेंड बनाऊं, किसको बॉयफ्रेंड बनाऊं, कौन सा सब्जेक्ट लूं, किसको ज़्यादा प्यार करूं, कौन हमारे दुश्मन है, कौन हमारे दोस्त हैं ना। बहुत सारी चीज़ों को क्या चलते रहता है, उसके अंदर उलझन चलते रहता है। ठीक है, विषम लिंगी आकर्षक बिल्कुल रहता है इसमें। ठीक है, लड़की लड़कों में खासतौर पे एक प्रति अट्रैक्शन रहता है, और लड़कों का लड़कियों के प्रति, लड़कों का लड़कियों तो हमेशा रहता है ना, वो तो कम नहीं होता। ठीक है, इस अवस्था को गोल्डन पीरियड कहा जाता है, स्वर्णकाल। ठीक, ये भी आप याद रखेंगे, गोल्डन एज कहा जाता है। उसको यूनिक कहते हैं, इसको गोल्डन कहते हैं, क्योंकि आप जो बनना बिगड़ना है इसी अवस्था से। एक अवस्था और होता है, एक तो बचपन की अवस्था होता है, उसके बाद बच्चा थोड़ा बिगड़ जाएगा तो इस अवस्था में सुधर के बन जाता है। ये तो कई बच्चे क्या होता है, पहले बचपन में बिगड़े रहते हैं, इस अवस्था में अच्छा करके आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा भी होते हैं। ठीक है, इस अवस्था को वीर पूजा, हीरो वर्शिप की कहा जाता है, कि जो करना है मैं ही करूँगा, मैं आगे बढ़ूंगा ना। आरंभ है प्रचंड करके क्या करता है बच्चा? अपना कैरियर बनाना शुरुआत करता है और अपने आप को हीरो की तरफ पूछता है। ठीक है, कि मेरे को करना है, तो ये होता है वीर पूजा की भावना। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? अमूर्त चिंतन करते हैं। कई बार आ चुका है क्वेश्चन ना, अमूर्त चिंतन, इस बार के शिक्षक भर्ती में भी आया था। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कौन से पीरियड में होता है? ये होता है आपका एडोलसेंस पीरियड में होता है, जीवन का कठिन काल। ठीक, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, कठिन काल, तनाव तूफान की अवस्था, विषम लिंगी आकर्षक, गोल्डन एज,
वीर पूजा और अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यही एक 5 पॉइंट है जिससे अंतर्गत क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारा चीज़ आपको समझ आया होगा। एक बार हम लोग रिवाइज और कर देते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा, प्रसवपूर्व पढ़ा, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। प्रसवपूर्व में क्या पढ़े, 9 महीने 280 दिन पढ़े, ये डेवलप देखे हमने। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, शैशवावस्था पढ़ा, माता पिता पर निर्भर मूल प्रवृत्ति और तेज शारीरिक विकास, मानसिक विकास और अधिगम की अवस्था हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, नैतिकता का अभाव होगा, छीन लेगा, नहीं देगा वो। ठीक है, इसके बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड आता है, अनुकरण करेगा, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा रहता है इस बच्चों में, टॉय एज कहते हैं, भाषा अर्जन बहुत अच्छे सीखता है और कल्पना श्रृंखला वाले गेम में बहुत ज़्यादा एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। दूसरा जो होता है हमारा कौन सा, ये होता है उत्तर बाल्यावस्था, और इसमें जो बच्चा होता है तार्किक चिंतन की थोड़ा थोड़ा सीखना चालू करता है, पूरा नहीं कर पाता। आरंभिक स्कूल की एज है, गंदी अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था, स्मॉल एज, ठीक है, खेलों की अवस्था है, स्टोरेज की प्रवृत्ति, गैंग की अवस्था, अनोखा काल, और लास्ट आपका आता है किशोरावस्था, कठिन काल, तनाव तूफान की अवस्था, विषम लिंगी आकर्षक, स्वर्ण काल, वीर पूजा और अमूर्त चिंतन सबसे इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार हमारा जो आज का जो लेक्चर है वो खत्म होता है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। आप इसको नोट्स में बनाते जाइए और हम इसको एक साथ आपको टेलीग्राम चैनल में भी दे देंगे पीपीटी को। ओके, थैंक यू।